राम, राम, नमस्कार, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। एक बात बताएँ, नमस्कार। आज ही हमको एक फ़ोन कॉल आया है और ना जाने कैसे पैसे-पैसे की डिमांड कर रहे हैं भैया, बहुत ज़्यादा क्राइम हो गया है ऑनलाइन। तो हम सोचे हैं अभी हाल ही में एक ट्रेलर देखे हैं, ऑनलाइन हैक करके कोई क्राइम करके सीरीज़ आ रही है। वो देखो हमें लगता है बहुत ज़्यादा अक्ल मिल जाएगी, तो हम सोचे कि लाओ भैया परमीत और रिद्धि और विपुल को ही बुला लें, जाने कि भैया बिन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहले तो स्वागत करेंगे परमीत जी, रिद्धि और विपुल का सास और बिटिया में। नमस्कार। जी, जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम एकदम बहुत बढ़िया। देखिए एंटरटेनमेंट के साथ-साथ आप लोगों को उजागर करने के लिए आ रहे हैं। कैसे देखिए ऑनलाइन क्राइम आजकल बहुत चलने लगा है। जी। तो क्या कहेंगे परमीत जी आप? जी, ऐसा है कि आजकल जिस तरह से हम स्क्रीन्स से घिरे हुए हैं, हर जगह स्क्रीन है, हमारा फ़ोन, अभी हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर या टीवी, हर चीज़ एक्चुअली एक पोटेंशियल क्राइम सीन है। कि जहाँ स्क्रीन है, वहाँ पर एक क्राइम हो सकता है। यही यही एक चीज़ हम एक्चुअली बताना चाहते हैं लोगों को कि किस तरह से हर स्क्रीन हैक किया जा सकता है, कहाँ कैसे-कैसे हैकिंग होती है और लोगों को जागरूक करते हैं इस जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस सीरीज़ से और साथ-साथ में एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भई क्राइम है, उसको किस तरह से हमारे जो अ, हीरोइन्स हैं, वो किस तरह से उसे सॉल्व करते हैं क्राइम। भैया हमें तो लगता है आपके हीरो-हीरोइन दोनों से बचकर रहना पड़ेगा। कैसे ये ऑनलाइन में घुस के क्राइम पकड़ रहे हैं। मैं देखिए किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो सही बात है। एक तरफ आप देश को बचा रहे हैं, आप एजेंट बने हुए हैं, एक तरफ आप साइबर क्राइम सँभाल रहे हैं, तो मतलब बेड़ा उठा ही लिया है, आप देखिए। सही बात है। अच्छा रिद्धि, आपकी दाद देनी होगी है मतलब हमने अब तक देखे थे कि लड़कियाँ घूंघट में रहकर या आँसू बहाकर या इमोशनल ड्रामा करती है, लेकिन आपने जो हाथ, पैर, मुँह सब चलाया है, क्या चलाया है। क्या कहेंगी आप? कितना मज़े सीन शुक्रिया, शुक्रिया। नहीं मतलब वैसे जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादा करके लड़कियों को वैसे दिखाया जाता है और मैं बहुत-बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला जहाँ पे मुझे हाथ, मुँह, पैर सब चलाने का एक फ्रीडम मिला है और जितना खुल के हो सके, जितना एक्सप्रेसिव हो सके, उस तरीके से मुझे एक स्पेस दी गई थी परमीत सर के थ्रू और बहुत मतलब वो किरदार निभाने में इतना मज़ा आया कि आप देखिए अभी देखने में कितना मज़ा आता है। बहुत एकदम बिल्कुल। रिबेलियस लड़की है, मुँहफट है, जो मन में आए वैसे करती है और आई थिंक एक फीमेल आइडल भी है वो उस तरीके से। अरे वाह! बहुत अच्छा। अच्छा पन्नी जी आपसे जानना चाहेंगे, मतलब आपके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे कि भैया मतलब ऑनलाइन के ज़रिए रहकर मतलब उनको हैक मतलब क्रिमिनल्स को हैक करने का, मतलब एक क्राइम को बचाने के लिए अपना भी क्राइम करके बचा लेने का लोगों को। जी, मैं क्या है कि आजकल क्राइम बदल चुका है। सही आजकल बात। डाकू गन लेके नहीं घूमते, बैंक लूटने के लिए नहीं आते, वो खाली कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं। तो सही बात। क्राइम अगर बदल चुका है, क्राइम की जो रणभूमि है वो बदल चुकी है और उस रणभूमि में उतरना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं, उसी प्रकार से उनको पकड़ा भी जाना चाहिए प पकड़ने की कोशिश भी करनी चाहिए। आप पुराने तरीके से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं पकड़े जाएँगे। तो हमें उनकी तरह ही सोचना पड़ेगा, जो क्राइम कर रहे हैं, जो हैक कर रहे हैं, हमें भी उसी तरह से उन्हें वापस हैक करना पड़ेगा। तो यही एक इस सीरीज़ में दिखाने की कोशिश किया है। बहुत अच्छा अच्छा चूहे-बिल्ली का खेल चल रहा है पूरा, टग ऑफ वॉर। ये तो सही कही कैसे हम जब ट्रेलर देखे तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन-सा पॉजिटिव कैरेक्टर है, कौन-सा नेगेटिव कैरेक्टर है, कौन बदमाशों को पकड़ रहा है, कौन बदमाश बन रहा है। तो हम सोचे कि भैया जब आएगा तो देखेंगे कि भैया किसने क्राइम को हैक करके क्राइम रोका है और किसने क्राइम किया। अच्छा विपुल, आपसे जानना जी। चाहेंगे, ये किरदार निभाने के लिए आपने कुछ मतलब कहते हैं ना वो होमवर्क वगैरह किया था या फिर पढ़ा, समझा और बन गए आशुतोष? मीनू मौसी पहले तो आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मतलब अच्छा, हमारी टीम मतलब आप पे कोई आँच नहीं आने देंगे, आप साइबर मतलब बेफ़िक्र रहिए। दूसरी बात देखिए सबसे पहले मैं श्रेय देना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर साहब को नॉट नॉट जस्ट बिकॉज़ कि अ, वो डायरेक्टर हैं बट बिकॉज़ उन्होंने बहुत अच्छी तरह हम सबको गाइड किया बिकॉज़ हैकिंग बहुत ही टेक्निकल भी चीज़ है। सो हम लोगों का नॉलेज ऑन टेक्निकैलिटीज़ बहुत लिमिटेड थी। तो परमीत सर ने उसको बहुत अ, आसान शब्दों में उसको जितना ईज़ करके एंड ही रियली हेल्प्ड अस थ्रू। और दूसरा है हमारे जो एथिकल हैकर साहब हैं अमित दुबे जिनकी किताब पे ये सीरीज़ बेस्ड है। अ, तो उन्होंने भी थोड़ा काम हमारा आसान कर दिया बिकॉज़ ही वाज़ आल्सो अ गाइडिंग फ़ोर्स और
आप कहीं ना कहीं उनको देखेंगे भी इसमें एक सो इट्स मेन्यू ऑफ एवरीथिंग। और देखिए हर किरदार का एक अपना होमवर्क तो होता ही है, वो करना ही पड़ता है, वो किया। और होपफुली आप लोगों को पर्दे पे अच्छा दिखे, आपको अच्छा लगे हमारी सीरीज, उसी की फिंगर्स क्रॉस्ड है उसके लिए। देखिए, इतनी मेहनत की है, रंग तो लाएगी वो मेहनत। वैसे रिद्धि, आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए होमवर्क आपने कैरेक्टर के साथ-साथ फाइटिंग-वाइटिंग में भी की है। तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग ली थी या परमीत जी जिन्होंने इतने बढ़िया-बढ़िया किरदार निभाए, उन्होंने ही आपको सारी ट्रेनिंग दे दी? जी, आई वुड ऑनेस्टली से परमीत सर ने तो बहुत ट्रेनिंग दी थी। वो क्या है कि मतलब शक्ति का सिर्फ वो भी नहीं है, शक्ति का एक्सेंट, जैसे आपका जो मीनू मौसी देहाती वाला जो एक्सेंट है, वैसे शक्ति का एकदम गाँवठी वाला एक्सेंट है। अच्छा। तो और प्रोजेक्ट में मैं आई थी शूट से 2 दिन पहले। तो उससे पहले मैं लंदन में थी, वहाँ पे मेरा ऑडिशन हुआ और वहाँ से मैं सीधे यहाँ आ गई। और 2 दिन में हमारा शूट शुरू हो गया। तो 2 दिन में, जैसे मैं स्कूल में भी थी तो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही पढ़ाई करती थी। तो प्रोजेक्ट में भी वैसे ही एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले हमने पढ़ाई शुरू करी, लेकिन वो जो 2 दिन में हमने पूरे 12 घंटे ऑफिस में बैठ के पढ़ा है। और हमको एक दिन का भी, मतलब काफी हेक्टिक शूट रहा है, लेकिन एक दिन का भी छुट्टी मिलता था तो परमीत सर उसमें भी रीडिंग्स रखते थे, उसमें भी हम लोग सब जाते थे, वहां रीड करते थे। तो वो 2 महीने हमने सिर्फ और सिर्फ आशुतोष और शक्ति बने ही रहे हैं। तो अरे! रोज ही होमवर्क होता था और रोज ही सब कुछ होता था। फाइट मास्टर भी हमारे बहुत अच्छे थे, तो उनके साथ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और परमीत सर का क्या है ना, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज वो सब बहुत अच्छे एक टीचर है। और टीचर की सबसे मेन चीज ये होती है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज को एक सिंपल वे में कैसे सिखाया जाए। और एक्शन ये चीज है जो मैंने उतना किया नहीं है कभी। तो उन्होंने वो कॉम्प्लिकेटेड एक्शन सीक्वेंसेस को भी एकदम सिंपल वे में कैसे किया जाए कि आप भी सेफ हो, आपकी सराउंडिंग भी सेफ हो, बट वो रियल भी लगे। तो देखिए ऐसा है कि वो सारी चीजें मैंने बहुत सीखने को मिली है। मुझे मुझे लड़ना, जो लड़ाई करना और फाइटिंग करना बिल्कुल सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये नेचुरल है। अब वो कहाँ से सीख कर आई है मुझे नहीं पता, वो किस पे आजमाती है वो भी मुझे नहीं पता, मैं पूछूंगा भी नहीं, लेकिन डेफिनेटली वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी अरे मम्मी ने वाह! भी वही कहा था, उनका कहना कि अरे ये तो तुम लग रही हो। अच्छा, वैसे कहते हैं ना, देखो फाइटिंग-वाइटिंग हो, देखिए कुछ भी हो जाए, चाहे एक्सरसाइज़ हो जाए, चाहे रनिंग हो जाए, चाहे फाइटिंग हो जाए, उसमें बॉडी का सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है। बिल्कुल सही कही कि नहीं कही? अरे बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं अगर तो मार्शल पहली आर्ट्स बार प्रैक्टिस भी करता हूँ। और अगर पहली बार एकदम हाथ-पैर चला दिए तो अगले दिन हाथ-पैर सब चक्का जाम हो जाता है। तो रिद्धि, ओह हो, जिस दिन हो! आपने पहली दफ़ा खूब सारी फाइटिंग करी, अगले दिन आप बिस्तर में पड़ी रहीं या किसी से हाथ-पैर दबवाती रहीं? जी, वो बिस्तर पे पड़े रहने का टाइम मिला नहीं। जैसे जो पूरे शूट का जो पहला दिन था, उसमें आपने ट्रेलर में देखा होगा, एक हम अंडरकवर बन के गए हैं एक बंगलो पे, जहाँ पे सर कहते हैं कि एंड एक्शन, गाड़ी घुसती है दरवाजे के अंदर और मैं बुर्का पहन के जो भाग रही हूँ। तो वो हमारे शूट का पहला दिन था और मैं वो पहन के भाग रही हूँ और मैं फट करके सर के बल गिरी हूँ पहले दिन ही। तो उसके बाद मतलब आई थिंक मैं उसी ज़ोन में वो पूरा शूट कर दिया है। ना हमें कभी टाइम मिला था, ऐसे बैठ के एक दिन थोड़ा बोल के कि सर आज थोड़ा आराम। तबीयत खराब है। और आई थिंक कि अगर आप पैशनेट हो, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे ना, तो आप बहाने ढूंढते हो कि कितना भी आप में वो कैपेसिटी ना हो, फिर भी आप बहाने ढूंढते हो कि वो आप फिर भी करो और सबसे अच्छी तरीके से करो। और हमें इतना मजा आता था, इतना सपोर्ट होता था कि एक दिन मुझे बहुत फीवर था, ये सब था, तब सर मेरे साथ थे पूरा टाइम। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मैं तुम्हें एक सीन दिखा देता हूँ ताकि तुम्हारा मूड थोड़ा बेटर हो जाए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातों का इम्पोर्टेंस रखना, उसको एक बढ़ावा देना। अगर आप इमोशनली और मेंटली सिक्योर होंगे तो फिजिकली फिर आप भूल जाते हो, फिर आप सोचते हो कि चलो कोई बात करेक्ट। नहीं, इतना तो करना पड़ता है और करना चाहिए, क्यों नहीं। बिल्कुल, देखिए जो बॉन्डिंग ऑफ कैमरा होती है, वो बॉन्डिंग अपने आप ऑन कैमरा नज़र ही आ जाती है और वही हिट भी बिल्कुल, होती है ना? अच्छा बिल्कुल। पन्नी जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आप लेकर तो आ रहे हैं, हैक ऑनलाइन क्राइम्स जो भी है, उसपे आपके साथ कभी ऐसा सिलसिला हुआ है ऑनलाइन, कभी फेक कॉल आया हो या फिर आपसे पैसे लूटने की कोशिश की गई हो? ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 या 3 बार तो ऐसे फ़ोन्स आते हैं, ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, ऐसे ईमेल्स भी आते हैं। लेकिन अभी तक भगवान का शुक्र है कि मैं अभी तक फँसा नहीं हूँ किसी चीज़ में। लेकिन मेरा एक अकाउंटेंट है, मेरा अकाउंटेंट है, वो एक दिन वो मुझे एकदम घबराया हुआ उसने मुझे फ़ोन किया, "सर, सर, सर, मेरे तो पूरे बैंक में सब पैसे निकल गए।" क्या हुआ? वो बैंक के अंदर था और बैंक के अंदर मौजूद होते-होते उसके मैसेजेस आ रहे हैं उसी बैंक के,
कि आपके इतने पैसे निकल गए, आपके और इतने पैसे निकल गए, आपके और इतने पैसे निकल गए, और वो उसको बेचारा वो सामने दिखा रहा है बैंक मैनेजर को, सर आपके सामने ये हो रहा है, कोई पैसे मेरे बैंक से निकाल रहे हैं, कुछ कीजिए, क्योंकि सब हेल्पलेस होते नहीं, इसका तो कोई अलग प्रोसीजर होता है, और वो मतलब आपको ऑनलाइन अपना बेसिकली आपको फोन करके बताना पड़ेगा, ये वो प्रोसीजर्स इतने ज्यादा होते हैं, सो इट इज समथिंग व्हिच वाज वेरी वेरी, सब डर गए, ऐसे अगर तेरा फोन अगर हैक हुआ है तो मेरा भी फोन हैक हो सकता है, क्योंकि तू तो मुझसे रोज 50 बार बात करता है, नो, सो ये चीज जब मैंने देखी, मैं उसी दिन मैंने अपने अपने फोन में से सारे जो पासवर्ड्स थे या कुछ लिखा हुआ था वो सब मैंने निकाल दिया। उसने सिर्फ एक गलती की थी कि उसने अपना फोन रिपेयर के लिए कर दिया, सारी उसकी इंफॉर्मेशन निकाल दी। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी गलती। हाँ, क्योंकि हम जब हम पुराना फोन किसी को एक्सचेंज में बेचते हैं या किसी को देते हैं, नया फोन देते हैं, अपना सब फोन की जो सारी जो इंफॉर्मेशन है उसे कंप्लीटली वाइप आउट करके फिर देना चाहिए। बिल्कुल, उसने शायद ये नहीं किया, यू नो, तो क्योंकि वो तो स्टॉक में देंगे, कोई पासवर्ड, कोई मिलता जुलता भी पासवर्ड मिल जाए तो वो उसको हैक करके वो इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। सो इट इज, ऐसा एक केस हुआ मेरे मन के बहुत ज्यादा करीब, तो मैं थोड़ा सा उस वक्त से जरा ज्यादा ही करता हूँ। हाँ, अरे वाह, मीनू मासी आप ध्यान रखिएगा। अरे बिल्कुल, हाँ। ये तो देखिए, ये इतना ध्यान रखते हैं, सामने हादसा हुआ है तभी तो इतना ध्यान रखते हैं। आप बताइए, आप कभी ऐसे फंसे हैं बुरी तरह? अब ऊपर वाले का शुक्र है कि अभी तक ऐसा तो नहीं हो और ना ही हो, पर कल मेरे बोरिस अंकल हैं, स्कॉटलैंड में हैं, तो उनके उधर से मैसेज आया कि बोरिस अंकल ने बहुत बड़ी जायदाद छोड़ी है मेरे लिए, तो अगर मैं वो लिंक क्लिक कर देता हूँ तो पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। अच्छा, तो मैंने अभी तक नहीं क्लिक किया, आप बोले तो आपको भिजवा दूं वो लिंक? ना भैया, हमको ये ऑनलाइन क्राइम में घुसना ही नहीं है। कैसे हमारे पास तो आपकी हैक वाली टीम भी नहीं है जो कर ले हैक। तो ऐसा सबके साथ कहीं न कहीं तो होता रहता है। देखिए कि इतनी आम दुनिया में इतना हो गया है, अभी हम लोग गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से हमें बहुत जागरूक करती है कि अननोन नंबर को ऐसे मत कीजिए, +67 कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं, मत रिसीव कीजिए, बियॉन्ड अ पॉइंट को इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, अपने पिन्स, अपने ओटीपी, आजकल तो यहाँ तक आ गया है कि आप एटीएम में जाइए तो हाथ भी ऊपर रख दीजिए। बिल्कुल, कि वेबकैम में बिकॉज़ आप अपना पासवर्ड डालते हैं, वो भी आ जाता है। सो बहुत हुआ, मेरी एक बहुत क्लोज़ फैमिली फ्रेंड थे, आज से 4-5 साल पहले जब कुछ नया-नया हुआ था, तो किसी ने उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया कि चलिए आपको हम ये पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए पहले अपना अकाउंट नंबर शेयर कीजिए, पिन शेयर कीजिए, पिन शेयर किया, वो आपको दू एक पिन भेजते हैं, फिर उस पिन में आपने क्लिक किया, चलो अकाउंट को मोशन में लाने के लिए 10,000 ट्रांसफ़र कीजिए। ऐसे करते-करते ढाई 3 लाख रुपए तो ऐसे साइफ़न ऑफ कर लेते हैं। सो ये इतना रोज़ की ज़िंदगी में हम सबके हो रहा है, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, मतलब कोई कोई बचा नहीं है, एंड वही हमने हैक क्राइम्स ऑनलाइन में दिखाने की कोशिश की है कि हमारी लाइफ में आ चुका है। तो अगर आप इसका वो नरेशन भी सुनेंगे तो यही सब बोला जा रहा है उसमें। बिल्कुल। अच्छा रिद्धि, यही सवाल आपके साथ भी होगा। हमें मालूम है कि आपका जवाब भी यही होगा कि मेरे साथ नहीं हुआ है। ना क्योंकि ही हो। मज़ाक है। लकीली अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन मतलब ऐसे बहुत बार हुआ है कि जैसे किसी का इंस्टाग्राम हैक हो गया तो उनके डीएम से मुझे मैसेज आता है कि अरे यार सुनो, ये लिंक क्लिक कर दो। तो फिर मैं, जब मैं ऐसे देखती हूँ कि randomly किसी ने मुझे भेजा, तो फिर मैं उनको व्हाट्सएप पे पूछती हूँ कि अच्छा तुमने मुझे लिंक भेजा है क्या, किस बारे में? तो फिर बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरे तो हैक हो गया, मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं। तो ये सारी चीजें हो रखी है मेरे साथ। लेकिन पर्सनली एक प्रॉपर फाइनेंशियल या पर्सनल लॉस नहीं हुआ है मेरा, टचवुड, अभी तक हैकिंग से। और बट मैंने बहुत होते हुए देखा है दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड जैसे हम लोग इतना सेफली रखते हैं चीजें, हम घर दरवाजे बंद करते हैं, हम बैंक में तिजोरी अपना जो सब होता है एकदम सेफली रखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा फोन है वो हमारा सबसे बड़ा एसेट है। उसमें जो बिल्कुल। हमारा इन्फॉर्मेशन है उससे ज्यादा प्राइवेट और उससे ज्यादा एक्सपोनेंशियल और कुछ है नहीं। कि हमारे सब पैसे, हमारे मेमोरीज, हमारी फोटोज, हमारे कॉन्वर्जेशंस, हमारे पासवर्ड्स, बहुत लोग नोट्स में भी अपने पासवर्ड लिखते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत केयरफुली रखनी चाहिए, और ये सब आपको हैक क्राइम्स ऑनलाइन में देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये भी लोगों को पता चल जाएगा कि भैया जो शक्ति है ना, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, तो कुछ कौनो तुमको हैक ही करेगा ही नहीं अकाउंट। सही कही कि नहीं कही परमीत जी? बिल्कुल 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 भाई, शक्ति जो है वो नारी शक्ति का एक मतलब कि प्रतीक है। जिस तरह से इसने ये केसेस सारे सॉल्व किए हैं अलॉन्ग विद द टीम,
बट यस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से नारी की जो शक्ति है वो किस तरह से साइबर क्राइम भी सॉल्व कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा वैसे विपुल जी देखिए, इसमें हर एक चीज़ का आजकल सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4 आने लगा है। तो देखिए, काम अच्छा कर गया, तो सीज़न 2 के आने के चांसेस रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे जो हैक क्राइम ऑनलाइन है, मतलब एक बार नहीं ऐसे तो बहुत सारे केस होते हैं, अलग-अलग तरह के होते हैं। तो पहला केस तो आप लेकर आ रहे हैं, दूसरा केस भी लाने की तैयारी कर रहे हैं कि देखिए एक-एक देखिए जी मीनू इसमें मासी जी, एक्चुअली हाँ, काफ़ी काफ़ी केसेज़ हैं जैसे। सो हमारे पहले में ही एक केस सेंट्रिक नहीं है, इसमें आपको 9 से 10 केसेज़ दिखेंगे, ठीक अच्छा, है? एंड और हर केस का स्टेक बढ़ता जाएगा, मतलब एंड तक तो आपको धमाल मिलने वाला है। और बहुत केसेज़ हैं, मतलब जैसे हैक हमारे जीवन में इतना आ चुका है, इतना इसका वो हो चुका है, तो आप सोच सकते हैं कितने केसेज़ होंगे। सो आपको हम लोग बार-बार दिखते रहेंगे होपफुली, और बहुत तो जल्द दिखेंगे। बाकी इसमें परवीन सर इनफैक्ट बताएँगे। ड्रग्स के ऊपर केस है, इसके अंदर केस है जहाँ पर मतलब कि ऑनलाइन जो पोर्न पोर्नोग्राफी। होता है उसके ऊपर है, फिर किस तरह से ईमेल स्पूफिंग पर केस है, न्यूज का कोई एंकर का किस तरह से उसके ईमेल्स हैक हुए उस पे केस है, कोई कोई घर में एक दूसरे को कोई हैक कर रहा है एक ही फैमिली के अच्छा। अंदर, ये अरे! ऐसे केसेस हैं मतलब बहुत मुख्तलिफ किस्म के केसेस हैं इसमें। तो ये सारे तकरीबन हर स्टोरी जो है वो एक नया केस लेकर आती है, नई प्रॉब्लम लेकर आती है और नया सोल्यूशन भी लेकर आती है। सो इससे इसी से मतलब कि आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस टाइप की हैकिंग होती है, आप जागरूक भी हो जाते हैं, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता है। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए हम तो यही चाहेंगे कि लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। कैसो ऐसे तो लिंक भरमार आते हैं और लूटते रहते हैं अपने सभी लोगों को और हमें लगता है कि इन हरकतों से कई लोग अपनी ज़िंदगी भी गँवा बैठते हैं, कैसो गम में चले जाते हैं। सही कही कि नहीं? बिल्कुल, बिल अगर आपको लूटना ही है तो आप मज़ा लूटिए, लेकिन तो एंटरटेनमेंट लोगों देखकर का मज़ा बैंक नहीं अकाउंट ना देखिए लूटिए। बिल्कुल सही कही। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि जो हैक क्राइम ऑनलाइन है सब दर्शक देखें और जागरूक भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो और उम्मीद करते हैं 9-10 केस के बाद ऐसे ही 15, 16, 20, 25, 100 केसेस आते रहें और हम आप लोगों से दोबारा मिलते रहें। शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। चलो, मीनू मौसी, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। बहुत-बहुत हैप्पी धन्यवाद। दिवाली। हैप्पी हैप्पी दिवाली।